तो नमस्कार, आप सभी का फॉर्चून मंत्र चैनल पर बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य की स्थिति आपके पत्रिका के सभी 12 द्वादश स्थानों में। सबसे पहले सभी को रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी अभी तक फॉर्चून मंत्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हमारी हर अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, सूर्य की बात करते हैं हम, तो सूर्य आत्मा कारक ग्रह है। सूर्य आपकी आत्मा है, सूर्य सम्मान है, मान है, प्रतिष्ठा है, अभिमान है। सूर्य तेज है, बुद्धि है, प्रतिभा है। आपकी जो विल पावर है वो भी सूर्य ही है। पिता के कारक सूर्य है, सरकारी नौकरी के कारक सूर्य है, मान सम्मान के कारक भी सूर्य ही है। जिनकी पत्रिका में सूर्यदेव अच्छी स्थिति में बैठते हैं वो लोग उनकी कम आयु में ही तेजी से तरक्की करते हैं। ये बिल्कुल सिद्ध है, इसमें कोई बड़ा बड़ा चढ़ा के बोलने की बात नहीं है। जिनकी भी पत्रिका में सूर्य भगवान जो है वो अगर अच्छे बैठे हो, अगर स्वराशि में हो, तो ऐसा इंसान बहुत मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत पाता है समाज में। तो आज हम सूर्य नारायण की बात करेंगे। सूर्य मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं और तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। नीच के यानी बुरे प्रभाव देने लगते हैं। तो जिसे मैंने कहा सूर्य आत्मसम्मान के कारक है, सम्मान के कारक है। जो जनता के बीच या जनता से, लोगों से जो आपको सम्मान मिलता है, मान मिलता है, जो गौरव मिलता है, उसके कारक जो है वो सूर्य नारायण है। बुद्धि के भी वो कारक है, तेज दिमाग के कारक है, आत्मा के कारक है, आपके विल पावर की आत्मिक बल के कारक ही सूर्य नारायण है। तो आज हम बात करेंगे सूर्य नारायण के सभी द्वादश स्थानों में फल के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हम पहले स्थान से। तो दोस्तों, पहला स्थान जो होता है वो लग्न स्थान है। लग्न स्थान यानी व्यक्ति का खुद का स्थान। इस स्थान से हम व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति की रुचि, उसको क्या पसंद होगा, क्या नापसंद होगा, उसकी तरक्की, सफलता, असफलता, उसकी आयु, उसकी तेजी, उन्नति, ठीक है, उसको मिलने वाली ट्रीटमेंट दुनिया से, ये सभी बातें जो भी है उस व्यक्ति के बारे में, ये हम लग्न स्थान से देखते हैं। ये एक काल पुरुष की कुंडली है, यानी इस कुंडली में जो भी स्थान दिए गए हैं वो पहले स्थान से ही शुरुआत है। मेष लग्न की कुंडली भी आप इसे मान सकते हो। तो पहले स्थान की अगर हम बात करें तो पहले स्थान में सूर्य नारायण अगर मेष राशि में हो, अगर हम मेष राशि 1 नंबर लिखा है, अगर मेष राशि से अगर हम शुरुआत करें तो मेष राशि में सूर्य नारायण उच्च के हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो होगा वो तेज दिमाग वाला, गुस्से वाला भी हो सकता है, अभिमानी होगा, उसको समाज में बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलेगा, बहुत जल्दी तरक्की करेगा, सरकार से धन मिलेगा, अपने माता पिता का, अपने पूर्वजों का नाम रोशन करेगा और जल्द ही इसकी कम आयु में ही बहुत ज़्यादा सफलता पाएगा।
शरीर में कोई बीमारी, कोई बाधा नहीं रहेगी, निरोगी काया इसे प्राप्त होगी। ऐसा व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न करे तो जल्द से जल्द वो सफल हो जाएगा। तेज दिमाग ऐसे व्यक्ति का होगा। दूसरे ग्रह, दूसरे घर की बात करें, अगर वृषभ राशि यहाँ पर लिखी गई है, तो वृषभ राशि में अगर सूर्य नारायण, अगर दूसरे स्थान में सूर्य नारायण होंगे, तो सूर्य नारायण जो है वो पुरुष ग्रह है, अलगाववादी ग्रह है। दूसरा स्थान वाणी का, कुटुंब का, हमें विरासत में मिली हुई संपत्ति का होता है। अगर दूसरे स्थान में अगर सूर्य नारायण बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति को कुटुंब से प्यार, स्नेह, सम्मान नहीं मिलता। हमेशा कुटुंब में उसके साथ कोई ना कोई झगड़ा करने वाला या उसकी जो विचार होंगे उसको नापसंद करने वाले लोग वहाँ होंगे। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार से हमेशा दूर रहने वाला होगा। धन की दिक्कत आएगी। सूर्य नारायण है तो धन की दिक्कत आएगी। जो धन का स्रोत है वो हमेशा नहीं रहेगा। धन जो है वो रुकते रुकते आएगा, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, कभी आएगा। थोड़ा थोड़ा धन उसको मिलते रहेगा अगर सूर्य नारायण द्वितीय स्थान में है। ऐसा माना गया है कि द्वितीय स्थान में अगर सूर्य नारायण हो तो ऐसे व्यक्ति विदेश में जाते हैं तो सफल हो जाते हैं, या अपने घर से, अपने परिवार से अगर दूर जाते हैं तो सफल हो जाते हैं। ऐसे लोग विदेश में जाते हैं, ऐसा माना गया है। अगर सूर्य द्वितीय स्थान में होता है तो विदेश में ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा गए हैं, ऐसा देखा गया है। तीसरे स्थान की बात करें तो तीसरा स्थान जो है वो आपके भाई बहनों का होता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल का होता है, आपके हैंड स्किल्स का होता है, पड़ोसियों का होता है, छोटी छोटी जो यात्राएं होती है उसका होता है, विल पावर का भी होता है और वॉइस का भी होता है। वॉइस यानी आवाज़ आपकी। तो अगर तीसरे स्थान में सूर्य नारायण होंगे तो सम्मिश्र फल देंगे, बुरे भी नहीं और ज़्यादा अच्छे भी नहीं। लेकिन तीसरे स्थान पर अगर होंगे तो अपने छोटे भाई बहनों से उनकी कमी ही जमेगी। ये तो परिवार में बड़े होंगे, बड़े भाई होंगे, उनकी ज़्यादा लोगों से नहीं बनेंगे। लेकिन ये इनका जो वक्तृत्व होगा, इनकी जो स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल होगा वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होगा, इम्प्रेसिव होगा, लोगों के ऊपर ये इम्प्रेशन छोड़ जाएंगे। तीसरे स्थान से ये देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से भाग्य स्थान को। अगर भाग्य स्थान में धनु राशि है तो ये भाग्य को प्रबल करेंगे। ऐसे लोग सरकारी क्षेत्र या सरकारी नौकरी में भी हो सकते हैं, अध्यापन से जुड़े हुए क्षेत्र हो, इनमें भी ये लोग होते हैं। ये लोग जिंदगी में काफ़ी तरक्की करते हैं। धन की प्राप्ति भी इनको अच्छी मात्रा में होती है। चतुर्थ स्थान में की बात करें तो चतुर्थ स्थान चल अचल संपत्ति, माता, मन, मस्तिष्क और पारिवारिक सुख शादी के बाद होता है, उसका होता है। तो चतुर्थ स्थान में सूर्य नारायण अगर बैठ जाए, अभी तो फिलहाल कर्क राशि है, लेकिन 4 नंबर में जो है वहाँ पर अगर कर्क राशि आती है आपकी तो सूर्य जो है वो बलहीन हो जाते हैं। चतुर्थ स्थान के लिए सूर्य योग्य नहीं होते। अगर चतुर्थ स्थान में सूर्य हो तो ऐसे व्यक्ति को अपनी जमीन जायदाद के लिए कोर्ट कचहरी में जाना पड़ता है। अपने माता से रिश्ते अच्छे नहीं रहते और इनकी शादी भी देर से होती है। शादी में भी कई रुकावटें आती है और शादी हो भी जाती है तो ये लोग
परिवार से बहुत दूर रहते, विदेश में रहते या बहुत दूर रहते, तो ये अपने यानी वाइफ और चिल्ड्रन हो इनके पास ही इनको ये वक्त नहीं दे पाते। अगर सूर्य यहाँ पर अगर मेष राशि, मकर राशि, अगर इन राशियों में हो या खुद की राशि सिंह राशि में हो तो ही अच्छा फल देंगे। पंचम स्थान की अगर बात करें तो पंचम स्थान के ये कारक भी माने गए हैं। पंचम स्थान संतान का है, पूर्व जन्म के पुण्यों का है, भगवान का स्थान है, त्रिकोण का कहते हैं हम इसको। युवा सट्टा, लॉटरी, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, इंटेलिजेंस, आपकी जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसका भी ये स्थान है। संतान का स्थान है, प्रेम विवाह का स्थान है। अगर सूर्य पंचम स्थान में हो तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही बहुत ही भाग्यवान होता है, बहुत ही विद्वान होता है और सरकारी सरकारी क्षेत्र से जुड़े काम हो या सरकारी क्षेत्र में, सरकार में, गवर्नमेंट में उच्च पद की नौकरी हासिल करता है, 100% हासिल करता है। इनको इनका जो भाग्य है, इनका भाग्य इनको पुत्र होने के बाद होता है, इनका भाग्य पुत्र होने के बाद होता है। इनको पुत्रों का बहुत स्नेह मिलता है, या ये अध्यापक भी देखे गए हैं, गुरु भी देखे गए हैं, स्पिरिचुअल गुरु, अध्यापक, प्रोफेसर, टीचर, या फिर गवर्नमेंट हाई ग्रेड ऑफिसर, गैजेटेड ऑफिसर जो होते हैं ये देखे गए हैं, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो या कोई हो, वहाँ पर भी ये देखे गए हैं। छठे स्थान की बात की जाए तो छठा स्थान जो है वो रोग ऋण शत्रु का होता है। छठे स्थान में जो है सूर्य नारायण विशेष फल नहीं दे पाते। सूर्य नारायण अगर यहाँ पर अगर तुला राशि में हो, कर्क राशि में हो, तो इंसान को कोर्ट कचहरी में फंसा देते हैं या फिर सरकार से दंड भी मिल सकता है। ऐसे लोगों को दिल की बीमारी हो सकती है या फिर नसों से जुड़ी बीमारियां, नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियां इन लोगों को हो सकती है। इन लोगों का क्रोध बहुत होता है और क्रोध से इन लोगों को बचना चाहिए। कोर्ट कचहरी के मामले से ये लोग अगर दूर रहे तो अच्छा होगा। सप्तम स्थान की बात की जाए तो सप्तम स्थान में सूर्य नारायण नीच के फल देते हैं, बुरे फल देते हैं। ऐसा व्यक्ति छल कपट का आदि होगा, बहुत बुरा आदमी होगा। इस व्यक्ति को छल कपट इसके सिवा कुछ नहीं आएगा। ये लोग समाज में अपमानित होंगे और शासन द्वारा दंडित भी किए जा सकते हैं। इन लोगों को मान सम्मान समाज में नहीं मिलेगा। यदि सूर्य नारायण बलि भी हो, सप्तम स्थान में बलि भी हो, फिर भी इन लोगों को मान सम्मान, प्राण प्राण प्रतिष्ठा, धन की दिक्कतें होती है। पार्टनरशिप करेंगे तो उसमें भी इनको पार्टनर चिट करेगा, झगड़े होंगे। और मैंने जैसे कहा कि इन लोगों की शादी बहुत देर से होती है। बहुत सारी पत्रिकाओं में तो ऐसा भी देखा गया है कि इन लोगों की शादी बहुत देर से होती है, 45-40 के बाद, कभी कभी नहीं भी होती। अष्टम स्थान में अगर सूर्य नारायण देखा जाए अगर हो तो ऐसा व्यक्ति जन्म से ही बीमार होता है, बीमार रहता है, या उसके मन में डर हमेशा रहता है। आत्मिक बल हमें बहुत कम होता है। ऐसे लोग आत्मिक बल, कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे लोगों का बहुत कम होता है। बहुत डरे डरे सहमे सहमे से ये लोग रहते हैं। इनको भी बहुत अपमानित होना पड़ता है, बहुत अपमान झेलना पड़ता है।
ये कितने भी सत्य हो, लेकिन इनको भी समाज से अपमानित होना पड़ता है बेवजह। धन की हानि होती है। सूर्य नारायण अगर अष्टम स्थान में हो तो धन की हानि तो जरूर करेंगे, मान सम्मान की हानि करेंगे, धन की हानि करेंगे। बार बार ऐसे लोग बीमार पड़ते हैं। लेकिन बुद्धिजीवी होगा ऐसा इंसान, बुद्धि के मामले में विद्वान होगा, बहुत बुद्धिजीवी होगा, अपनी श्रम से मेहनत से भाग्य को खोलेगा। नवम स्थान की जैसे मैंने बात की, तीसरे स्थान से सप्तम दृष्टि है। अगर नवम स्थान में अगर सूर्य नारायण होंगे तो ऐसा व्यक्ति पिता का प्रेमी होगा, पिता से बहुत जमेंगी, पिता को हर सुख देने के लिए ऐसा व्यक्ति हमेशा तत्पर रहेगा। बहुत उच्च शिक्षित पढ़ा लिखा ऐसा इंसान होगा। जैसे मैंने कहा कि आईएएस ऑफिसर या गवर्नमेंट जॉब तो इन लोगों को पक्का मिलता है। बहुत भाग्यशाली होगा, धर्म पर, भगवान पर दृढ़ विश्वास रखने वाला होगा, समाज में मान सम्मान का धनी होगा, सभी को मदद करने वाला होगा। बात की जाए दशम स्थान की, अगर सूर्य नारायण दशम स्थान में हो तो सूर्य नारायण दशम स्थान में दिग्बली हो जाते हैं। अगर वहाँ पर हम कोई भी राशि हो, लेकिन दशम स्थान में सूर्य नारायण दिग्बली हो जाते हैं। दिग्बली यानी इनका बल बढ़ जाता है, वे अच्छे फल देते ही है। अगर सूर्य नारायण दशम स्थान में हो तो इंसान को सरकारी क्षेत्र में नौकरी, गवर्नमेंट जॉब अवश्य मिलता है। सरकार से जुड़े कोई भी काम हो, सरकारी ऑफिस से जुड़े कोई भी काम हो, ये लोग करते हैं। पॉलिटिक्स में भी ये लोग बहुत सफल होते हैं, मिनिस्टर बनते हैं। दशम स्थान नेम, फेम और पब्लिक लाइफ का होता है, तो बहुत ज़्यादा इनको मान सम्मान, जनता के बीच जनता के प्रतिनिधि बनकर ये चुनाव लड़ते हैं तो इनको बहुत सारा मान सम्मान मिलता है। धन ऐश्वर्य सभी की बारिश इन पर होती है, क्योंकि सप्तम दृष्टि से ये चतुर्थ स्थान को देखते हैं जो चल अचल संपत्ति का स्थान है। तो ये स्थान, अगर इस स्थान में अगर सूर्य नारायण अगर होंगे तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी, गैजेटेड ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, जो भी हाई ग्रेड ऑफिसर है गवर्नमेंट में, वो ये लोग बनते हैं। इनका मित्र परिवार बहुत बड़ा होता है और पब्लिक नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। सूर्य नारायण अगर एकादश स्थान में हो तो एकादश स्थान लाभ भाव है। एकादश स्थान से आपके बड़े भाई, लाभ यानी पैसा, इनकमिंग गेन, मित्र परिवार, इन सभी चीजों को हम देखते हैं। वे एकादश स्थान में अगर सूर्य नारायण होंगे तो ऐसा व्यक्ति सीधे तरीके से धन नहीं कमाएगा। सीधे तरीके से धन यानी ऐसा व्यक्ति बिना मेहनत के धन कमाएगा। बुद्धि का बहुत चतुर होगा, विद्वान होगा, बुद्धिजीवी होगा, लेकिन धन बिना मेहनत के ही कमाएगा। छल कपट का आदी होगा, छल कपट से ही जीतेगा, शत्रुओं पर विजय पाएगा और सभी सुखों का धनी होगा। ऐसे लोगों की शादी भी देर से होती है और संतान भी देर से होती है। बात की जाए द्वादश स्थान की, तो द्वादश स्थान जो है वो आपका शयन कक्ष है, बेडरूम है, मोक्ष है, लाइफ आफ्टर डेथ है, लिबरेशन है, सपने आना, ये सब सपने भी वही है। स्पेस है, एम्प्टी है, वैक्यूम है, विदेश भी है। तो द्वादश स्थान में अगर सूर्य जाए, या मैं तो कहूँगा द्वादश स्थान लग्जरी का स्थान, ऐसा कहूँगा मैं तो ये गलत नहीं होगा। तो द्वादश स्थान में अगर सूर्य नारायण हो तो ऐसा व्यक्ति
मान सम्मान के लिए हमेशा भूखा होता है, अपमानित होता है, हमेशा अपमानित होता है। ऐसा व्यक्ति कितना भी कितना भी समाज के लिए कार्य करे, ऐसा व्यक्ति घृणा ही पाता है। और बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए, सत्य अगर बात की जाए, तो ऐसे लोग असामाजिक कार्य, अनैतिक कार्यों में लिप्त हुए पाए जाते हैं। इसीलिए वे समाज के घटकों से, सामाजिक दृष्टि से लोगों से अपमानित होते हैं, या उनको सम्मान देने के लिए किसी को भी रुचि नहीं होती। वे अपमानित होते हैं, वे छल कपट, बिल्कुल झूठ बोलने के आदी होते हैं। यश इनको मिलता नहीं, धन इनको थोड़ा थोड़ा मिलता है, धन की भी तकलीफ इनको होती है। और द्वादश स्थान में जाए तो आत्मा अगर द्वादश स्थान में जाए, मोक्ष के स्थान में जाए, तो ऐसा इंसान कंफ्यूज होता है, बहुत भटका भटका सा होता है, रॉन्ग डिसीजन ले लेता है, राइट डिसीजन नहीं ले पाता, और बड़ी हड़बड़ी में ही रहता है हमेशा। ऐसे लोगों को डर हमेशा जान का होता है। ऐसे लोग बोलने में भी, इनको स्पीकिंग की जो प्रॉब्लम है, यानी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम इनको हो सकती है। ऐसे लोग विदेश में अगर जाए तो सफल हो सकते हैं, विदेश में भी ऐसे लोग जाते हैं लेकिन इनको इनकी होम कंट्री में, होम टाउन में इनको इज्जत बिल्कुल नहीं मिलती। द्वादश स्थान में सूर्य जाए तो ये ऐसा ही कार्य करते हैं। अगर द्वादश स्थान में सूर्य जाए तो ये ऐसा ही कार्य करते हैं जिससे ये शासन द्वारा दंडित हो, लज्जित हो। यानी सभी प्रकार के बुरे कर्म ये लोग, अनैतिक कर्म, असामाजिक कर्म करते हैं। सूर्य नारायण द्वादश स्थान में बहुत खराब फल देते हैं। संसारिक सुख तो बिल्कुल नहीं देते, पत्नी का सुख भी नहीं मिलता। व्यभिचारी होते ऐसे लोग, बच्चों से, संतान से कष्ट मिलता है ऐसे लोगों को बुढ़ापे में। और कई बार इनको सूर्य अगर द्वादश में हो, अगर नीच राशि में हो, तो इनको जान का भी खतरा होता है। माफ कीजिएगा दर्शकों, लेकिन मैं आयु के बारे में कोई प्रिडिक्शन नहीं करता, अल्पायु दीर्घायु। इस मामले में जन्म का और मृत्यु का अधिकार भगवान का है, तो मैं इसमें नहीं, ये बात नहीं मैं कहता। लेकिन जान का खतरा इनको होता है अगर द्वादश स्थान में सूर्य हो, अष्टम स्थान में सूर्य हो, तो इनको जान का खतरा होता है। सप्तम में भी हो तो इनको दुर्घटना से इनको बचना चाहिए। तो अभी बात कर दी जाए, बात करेंगे अभी जो मेन पॉइंट जो है अभी पत्रिका के, उनकी अगर बात करें तो मैंने कहा कि एकादश स्थान में जो है सूर्य नारायण हो तो छल कपट से पैसा कमाते हैं, बहुत सारा धन इनको मिलता है। लेकिन शर्त एक है कि अगर ये मांस मदिरा से दूर रहे तो इनको सफलता बहुत ज़्यादा मिलेगी। प्रेम विवाह इनका सफल नहीं होगा। मित्रों, अगर सूर्य नारायण पंचम में हो, सप्तम में हो, एकादश में हो, तो प्रेम विवाह में सफलता नहीं मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर शर्त एक ही, अगर वो स्वराशि के उच्च की हो तो सफलता मिलेगी। अन्यथा 90% जो केसेस है उसमें सफलता बिल्कुल नहीं मिलती। प्रेम विवाह के लिए बहुत ज़्यादा उनको ऑब्सेशन होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर उनकी होती है कि उनका लव मैरिज हो जाए। लेकिन उनको लव मैरिज में सफलता नहीं मिलती। पंचम में, सप्तम में, एकादश में अगर सूर्य नारायण हो तो शादी देर से होगी, लव मैरिज पॉसिबल नहीं होता, संतान भी देर से होती है। तो आज का ये वीडियो था,
अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।